तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मेरे चैनल का नाम है अशोक दी एनालिस्ट। तो आज हम करने जाने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेटेड सेकंड सम। तो दो वीडियोस हो चुके हैं। पहले वीडियोस में मैंने दिखाया इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड वीडियो में हमने सम नंबर 1 सॉल्व किया फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, और आज सम नंबर 2 फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और रिलायबल। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, सेम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सम, जिसमें हमको 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। उसके बाद सम में हमें क्या क्या दिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक बैलेंस शीट और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ, जैसे लास्ट सम में था। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसका लेजर अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, क्यों? क्योंकि सम पढ़ोगे तो सम में बोला है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसके लिए हमको लेजर भी बनाना पड़ेगा। और लेजर हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। हमने पहले भी लेजर बनाया, तो अभी भी अगर हम लेजर बनाएंगे तो हमारा प्रैक्टिस होता रहेगा। तो अभी आ जाता है गाइस। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक मेथड बताया था आपको, एक शॉर्टकट बताया था। वो शॉर्टकट ध्यान रखें, बाप के पैसों से लफड़ा सेटल कर। तो अभी लिखने के लिए जगह थोड़ी कम है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसका मतलब था कि बैलेंस ट्रांसफ़र कर। सबसे पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ट्रांसफ़र कर। तो अभी इसमें बैलेंसेस कहाँ है, कैश इन हैंड है, कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, कैश इन हैंड। एसेट साइड में है डेबिट बैलेंस, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैश एंड बैंक के डेबिट में। टू बैलेंस BD कितना अमाउंट है, 5000। फिर पार्टनर्स कैपिटल है, वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लाइबिलिटी में है, मतलब क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD कितना अमाउंट है। गणेश और चंदन दो पार्टनर है। गणेश का है 2,30,000, चंदन का 1.5 लाख, 2,30,000, 1,50,000। ठीक है, बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, देखना है जनरल रिजर्व है क्या। तो यहाँ पे दिया है रिजर्व फंड 30,000। तो रिजर्व फंड या फिर जनरल रिजर्व, इसको हम लोग, या फिर एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ये जो भी चीज़ें है सारी एक ही चीज़ें है, जनरल रिजर्व ये है। तो अभी इसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ पे, लाइबिलिटी में, मतलब क्रेडिट साइड, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, 30,000 है। तो 30,000 अभी हमको दोनों में बांटना है, चंदन और गणेश में बांटना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3/5, 2/5, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग बांटेंगे 30,000 को। तो 30,000 का 60% गणेश को और 40% चंदन को। तो 30,000 का 60% आता है 18,000, और इसको 12,000। तो गाइस अभी हम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों को ये जो भी हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमको जर्नल एंट्रीज भी करना है। तो बैलेंसेस का वैसे तो जर्नल एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस हम लोग सिंपल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंसेस के अलावा हमारा जर्नल एंट्री आएगा, जो हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया उसका जर्नल एंट्री आएगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री में इधर लिख रहा हूँ, जर्नल एंट्री ट्रांसफ़र करने का, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में अभी या तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दीजिए या फिर चंदन और ये लिख सकते हैं। हम लोग सिंपल पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं और अमाउंट कितना है 30,000। नरेशन लिख दीजिए बीइंग ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल। तो गाइस ये ध्यान दीजिए क्या कि हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया कहा पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व 1812, उसी का हमने जर्नल एंट्री किया। जर्नल एंट्री क्या किया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या एंट्री किया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। बैलेंस ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो गया, फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का। एसेट्स कौन सा साइड होता है डेबिट साइड होता है, डेबिट बैलेंसेस होता है। तो एसेट को डेबिट साइड में ट्रांसफर करो। क्या एंट्री है टू सन्ड्री एसेट्स। क्या है टू सन्ड्री एसेट्स। कितना है क्या क्या है डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मोटर कार, तो अभी याद रखो यहाँ पे डेटर्स में लेस आरडीडी दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा अमाउंट ले डेटर्स का पहला अमाउंट ले 1,12,000 या फिर आरडीडी लेस करने के बाद जो 1 लाख है वो ले। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आरडीडी लेस करने के बाद है वो डायरेक्टली ले, तो उससे क्या होगा हमारा एक स्टेप बचेगा। या फिर अगर हम लोग ये अमाउंट भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लोग फिलहाल यही अमाउंट लेते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे सॉल्व करते हैं। तो डेटर्स का ऊपर वाला अमाउंट ले लेते हैं 1,12,500, 1,12,500, फिर स्टॉक है 225,000, 225,000, फिर फर्नीचर है 225,000, फर्नीचर है 50,000 और मोटर कार है 70,000 सॉरी 75,000। ठीक है, फिर इन सब का टोटल आउटर कॉलम में कितना है एक बार टोटल कीजिए 1575 125 125 225 25 250 एंड 350, फिर 450 462 500। क्या टोटल है 462 500, तो उधर लिख दीजिए 4,62,500। ठीक है, एसेट्स ट्रांसफर कर दी, अभी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर बैंक ओडी, फिर और कोई लाइबिलिटी है नहीं, लेकिन अभी हमको जैसे हमने यहाँ पे दिया है आरडीडी। आरडीडी क्या होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। क्या होता है आरडीडी इट्स अ टाइप ऑफ प्रोविजन, सो इट्स अ टाइप ऑफ फिक्टिशियस लाइबिलिटी हम बोल सकते हैं। तो हमको ये भी प्रोविजन जो है ये लेस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आरडीडी भी यहाँ ले लेते हैं आरडीडी। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 25,000,
bank OD 20,000 and RDD 12,500. So we'll take total in outer column 25, 20, 12, 25, 20, 45, 45 plus 12, 57,500. ठीक है। फिर अभी हमने एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफ़र कर दी, इनका भी एंट्री हमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए पहले एसेट्स ट्रांसफ़र किया, उसका क्या एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट। तो इधर मैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, या तो सन्ड्री एसेट्स लिखो या फिर सारे एसेट्स लिखो। तो सारे एसेट्स लिखता हुआ अभी मैं, डेटा टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मोटर कार। कितना अमाउंट है टोटल, 462, 500, और यहाँ पे डेटार्स 112, 500, 225,000, फिर 50,000 एंड 70,000। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एंट्री हो गया, जर्नल एंट्री। फिर इसके बाद हमारा तीसरा एंट्री आएगा, जिसे हमने एसेट्स ट्रांसफ़र किया, वैसे लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र किया, तो इसका भी एंट्री इधर आना चाहिए। तो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र का एंट्री यहाँ पे करता हूँ मैं। क्या एंट्री आएगा, अब जैसे एसेट्स ट्रांसफ़र किया, एसेट्स कहा था डेबिट बैलेंसेस, तो डेबिट में ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया, तो लाइबिलिटीज़ का एंट्री क्या आएगा, जो एसेट्स का एंट्री है उसका उल्टा आएगा। सिंपल सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या आएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अभी सन्ड्री लाइबिलिटीज में मैं ले लेता हूँ एक एक लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, फिर आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है, 25, 20, 12,500, 25,000 क्रेडिटर्स, 20,000 बैंक ओडी और 12,500 RDD, टोटल 57, 500। तो ये मेरा थर्ड एंट्री भी हो गया। तो टोटल ऐसे मेरे 9 एंट्रीज आएंगे, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह कम पड़ने वाली है गाइस। तो आगे आ जाते हैं, क्या क्या किया हमने, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया, उसका एंट्री कर दिया, फिर एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन में, सन्ड्री लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन में, उसका एंट्रीज भी कर दिया। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे एसेट्स सेल करते हैं। क्या करते हैं, एसेट्स बेचते हैं और लायबिलिटीज़ पे करते हैं। तो एसेट्स कैसे बेचेंगे, एसेट बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश एंड बैंक। एसेट बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा किस स्वरूप में आएगा, कैश में आएगा। तो कैश में आएगा तो कैश में लिख दो टू रियलाइजेशन, लेकिन कितना आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले इधर एंट्री करना पड़ेगा। तो बाय कैश स्लैश बैंक, क्या क्या है, डेटर्स
एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज में इधर लिखा है डेटर्स, गुडविल एंड स्टॉक। क्या लिखा है? डेटर्स, गुडविल एंड स्टॉक। तो डेटर्स, गुडविल, स्टॉक। डेटर्स का कितना अमाउंट है? 90,000, 90,000। गुडविल 25,000। फिर स्टॉक 2 lakhs, 2 lakhs। तो अभी आप बोलोगे सर कि गुडविल इधर तो बैलेंस शीट में तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन इधर कहाँ से आ गया? वैसे ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, इन्होंने दी, ऊपर नहीं दिया है लेकिन इधर दिया है। तो हमें सॉल्व करना से मतलब हमारा सम इससे भी टैली हो रहा है, ये नहीं गुडविल नहीं लेंगे तो भी टैली हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको ले लिया। और लॉजिकली ऊपर भी देना चाहिए बट सम में नहीं दिया है। लेकिन हम लोग अगर गुडविल हटा देते हैं और फिर भी सॉल्व करते हैं, फिर भी हमारा सम टैली हो रहा है, ये मैंने क्रॉस चेक किया है। तो हम लोग रखते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 90 + 25 कितना? 1,15,000, 3,15,000 टोटल, 3,15,000। तो अभी ये 3,15,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जर्नल एंट्री उधर कर दो। फोर्थ क्या, कौन सा एंट्री है? एसेट्स को बेचने का। क्या एंट्री है? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी रियलाइजेशन में क्या क्या है वो लिख दो। डेटर्स ये वो, तो मैं इधर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। डेटर्स, गुडविल, स्टॉक। कितना है टोटल? 3,15,000। फिर डेटर्स 90,000, फिर 25,000 गुडविल और स्टॉक 2 lakhs। अभी गाइस ये देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो कोई भी एंट्री लो, वो एंट्री का एग्जैक्ट रेप्लिका आपको मिलेगा जो लेजर पोस्टिंग करता है वैसे ही। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 3,15,000। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट में रियलाइजेशन में मैं लिख रहा हूँ 3,15,000, ठीक है। 3,15,000। तो रियलाइजेशन में क्या क्या गया? डेटर्स, गुडविल, स्टॉक। रियलाइजेशन 2 में है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में 2 रियलाइजेशन गया। कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में 2 रियलाइजेशन गया। अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश एंड बैंक जाना चाहिए, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश एंड बैंक, तीनों आ गया। ये सिंपल जर्नल एंट्री और लेजर का फंडा है गाइस, जो आपने 11th में सीखा है वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया? एसेट्स को बेच दिया। फिर एसेट्स को बेचने के बाद क्या करता है? एसेट्स को बेचने के बाद क्या करते हैं? लाइबिलिटीज पे करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग फिर से इंफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। इधर लिखा है मोटर कार वॉज टेकन बाय गणेश फॉर 70,000, फर्नीचर टेकन बाय चंदन फॉर 60,000। तो अभी हम लोग एक बार फिर से ध्यान देते हैं। अभी हमने जब बेचा तो डेटर्स बेचा, गुडविल बेचा, स्टॉक बेचा। फर्नीचर और मोटर कार हमारे पास पेंडिंग है अभी भी, तो उसका क्या किया? तो वो पार्टनर्स लेकर गए। तो कैसे लेकर गए? मोटर कार किसने लेकर गया? गणेश लेकर गया। और फर्नीचर कौन लेकर गया? चंदन लेकर गया। तो अभी जो जो वैल्यू का जो जो चीज़ पार्टनर लेकर गया है उतना उसको पैसा कम मिलेगा। वो उतना पैसा हम लोग उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उतना फाइनल सेटलमेंट में उसको कम मिलेगा। ये ए टाइप ऑफ बेचना, मतलब पार्टनर्स को बेचा है। बिजनेस ने किसको बेचा है? पार्टनर्स को बेचा है। ऐसे हम लोग ग्रेड धरेंगे। तो अभी क्या है एंट्री? मोटर कार टेकन ओवर बाय गणेश, फर्नीचर टेकन ओवर बाय चंदन। तो गणेश और चंदन दोनों एक एक चीज लेकर गए। तो हमारा एंट्री तो सेम है, जैसे हम लोग ने बेचा था तभी क्या एंट्री किया था? कैश एंड बैंक। लेकिन अभी इधर कैश एंड बैंक आ रहा है क्या? नहीं। ये कौन लेकर गया? पार्टनर्स लेकर गया। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग सिंपल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में
टू रियलाइजेशन लिख देंगे, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल से हमको पैसा आएगा, तो हम लोग वहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या क्या है अभी, गणेश का है 70,000 और चंदन का है 60,000। तो गणेश के कॉलम में 70,000 फॉर फर्नीचर और 60,000 चंदन के कॉलम में। ठीक है, तो ये आ गया। एंट्री क्या है इसका, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ये एंट्री मैं इधर कर देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल टू डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है टोटल, 70 प्लस 60 1,30,000, 1,30,000। ठीक है, अभी क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल, फिर गणेश, चंदन, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखते थे मोटर, कार और फर्नीचर। ठीक है, तो 70 प्लस 60 इधर भी 70,000, 60,000, 1,30,000। ठीक है, ये हमारा रियलाइजेशन का एंट्री हो गया। पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर जो घर पे लेकर गए, क्या क्या लेकर गए, गणेश लेकर गया मोटर कार और चंदन लेकर गया फर्नीचर, तो उसका एंट्री हमने कर दिया। क्या एंट्री किया, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो वही एंट्री इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फिर आगे हम आ जाते हैं। अभी हमने क्या किया, सारा एसेट्स बेच दिया या फिर जो घर पे लेकर गया पार्टनर उसका उसको दे दिया। तो अभी लाइबिलिटी पे करने का, क्या करने का, लाइबिलिटी पे करने का। लाइबिलिटी कैसे पे करेंगे, जैसे एसेट बेचा था तो क्या आया था, पैसा आया था, एसेट बेचा तो पैसा आया, लाइबिलिटी पे किया तो पैसा जाएगा। तो क्या एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। जब हम लोग एसेट बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट बेचते हैं तभी क्या एंट्री करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी हम लोग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उल्टा एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। कितना अमाउंट है रियलाइजेशन का, वो ध्यान देंगे हम लोग इधर। क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹22,500 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स को कितना दिया, 22,500 पूरा दे दिए। तो अभी मैं इधर क्रेडिटर्स लिखता हूँ, कितना, 22,500। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ है क्या, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट इधर नीचे तो नहीं दिया लेकिन इसमें दिया हुआ है, वही लिख देंगे। कितना है, 20,000। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। फिर आप बोलोगे सर इधर थर्ड लाइबिलिटी भी है, आरडीडी। तो गाइज वो लाइबिलिटी नहीं है, वो प्रोविजन है। प्रोविजन को हमने लेस किया है और प्रोविजन हमारे पास ही रहता है। प्रोविजन इज नॉट एन लाइबिलिटी, किसी दूसरे का कर्जा नहीं है, किसी को हमको देना नहीं है, ये हमारे कंपनी का ही है। तो इसलिए हमको ये पे करना नहीं है, तो ये हमको बाहर कहीं जाएगा नहीं। तो प्रोविजन हमारा कंपनी का ही अकाउंट में रहता है, तो इसलिए हम लोग लेस किया लेकिन हमको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन को लेने का जरूरत नहीं है। So what is the total? 22,500, then 42,500, 42,500. What is the entry? Realization to cash and bank. Realization to cash and bank.
देन विल गो टू कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड। कैश एंड बैंक की क्रेडिट साइड में भी उसका एंट्री आएगा ना, क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज पेमेंट, क्या लाइबिलिटीज, ठीक है। कितना अमाउंट है 42,500, 42,500, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्या एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। तो ये एंट्री हमको यहाँ भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक। कितना अमाउंट है 42,500, दोनों जगह लिख 42,500, 42,500, ठीक है। ये हमने क्या किया, लाइबिलिटीज पे किया, क्या किया, लाइबिलिटीज पे किया। तो और कुछ बचा क्या, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद क्या करता है, लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो पे करता है। रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन खर्चा क्यों आता है, क्योंकि कंपनी बंद कर रहा है तो एसेट्स बेचने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका खर्चा आएगा, तो वो हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इधर कितना है 10,000, कितना है 10,000, तो 10,000 का एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हमने पहले क्या किया, लायबिलिटी पे किया, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो बेसिकली पेमेंट ही कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री आएगा, कैश एंड बैंक हमारा जाएगा, कैश एंड बैंक हमारा जाएगा, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट में ही आना है। तो सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक है। कितना अमाउंट है 10,000, तो मैं 10,000 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सेम इधर भी बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दो ब्रैकेट में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। 10,000 आ गया। फिर इसका जर्नल एंट्री करो, क्या जर्नल एंट्री है, सेम जो पुराना एंट्री है वैसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक। कितना अमाउंट है 10,000, इसका नरेशन में लिख देता हूँ वरना आप दोनों एंट्रीज में कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर वाले और नीचे। बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है, सारा अकाउंट ट्रांसफर करके हो गया, सारा एसेट्स बेच के हो गया, सारा लाइबिलिटीज पे करके हो गया, सारा एक्सपेंसेस पे करके हो गया, तो बचा क्या, बचा कुछ नहीं, अभी इंफॉर्मेशन वाइज कुछ नहीं बचा। तो अभी हमको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है वो देखना है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है वो ढूंढो, कैसे ढूंढेंगे, रियलाइजेशन में ढूंढो। तो रियलाइजेशन में मैं देखो कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का। मोस्टली कौन सा साइड का होता है, डेबिट साइड का ज़्यादा होता है। मोस्टली इस प्रॉब्लम्स में क्या होता है, लॉस। तो हम लोग डेबिट साइड का देखते हैं पहले, 4,62,000 प्लस 42,500, तो 462 प्लस 42,500 हम लोग इधर रफ करते हैं। 462 बराबर लिखता नहीं है, ठीक है। 462,500 और 42,500, कितना आया 5,05,000, कितना आया 5,05,000। एक बार फिर से देख, 0,0,0,5 5 के बाद 10
बराबर, तो 5,05,000। तो अभी मैं इधर लिख देता हूँ टोटल में 5,05,000, इधर भी लिख देता हूँ 5 लाख, ये मार्कर भी सही नहीं लिखता, 5,05,000, ठीक है। और ये साइड का टोटल कितना है वो देख एक बार, तो अभी देखता हूँ कैसे देखिएगा, 315,130, फिर 57,500 टोटल किया, 1 2 5 12 1 2 2 3 5 5 10, फिर 1, फिर सॉरी इधर का 10,000 इधर लिया ही नहीं, पहले 10,000 इधर लेगा तो इसका मेरा टोटल बढ़ जाएगा, ये आउटर कॉलम में लेना है डायरेक्ट, तो 10,000 इधर टोटल आएगा 5,15,000, कितना आएगा 5,15,000, ठीक है। अभी मेरा इधर अगर मैं करूँगा तो मेरा टोटल क्या आ रहा है 5,02,500, 5,02,500। एक बार क्रॉस चेक करते हैं सब टोटल्स, 25 20 45, 25 20 45, 45 प्लस 12,500 करेंगे तो 57,500 बराबर, फिर 3,15,000 बराबर, फिर 1,30,000 बराबर, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ क्रॉस चेक, 0 0 57,500 का 5 आ गया, इधर 7 + 2 7 + 5 12 आ गया, 12 का 1 गया, 10 आ गया, फिर 5,02,000। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है, क्या करना है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है। तो डेबिट कितना है 515,000, फिर और क्रेडिट कितना है 50,25,000, तो 15,000 जाने दो, और 15,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 12,500, कितना आएगा 12,500। तो हम लोग इधर फिलहाल के लिए लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल, कितना 12,500, लेकिन अभी हमको क्या करना है, ये 12,500 दोनों में बांटना है, इसमें गणेश में और चंदन में, ठीक है। तो गणेश का अमाउंट कितना है और चंदन का अमाउंट कितना है, 12,500 में से रेशियो दिया है 3/5 2/5 3:2, तो 60% गणेश का, 60% 12,500 का कितना आएगा, मेरे हिसाब से आएगा 7,500, कितना आएगा 7,500 आएगा, और 40% आएगा 5,000, 40% आएगा 5,000। एक बार करके देखना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, सिंपल है, 12,500 इंटू 60 100 0 0 0 0 1 2 5 0 इंटू 60% निकालना है तो 6, 40% निकालना है तो 4, जो भी आएगा कितना आएगा 0 6 0 0 6 5 30, फिर से 0, फिर 3 गया, फिर 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, फिर से 1 गया, 6 1 ज़ा 6 आ गया 7,500। तो मैंने लिखा है इधर 7,500 और 5,000, तो वो सही है।
तो 7,500 5,000, ठीक है। ये हमारा लॉस हमने बांट दिया दोनों पार्टनर्स में। तो इधर इसका क्या एंट्री आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो इधर 2 में आएगा, इधर क्या आएगा 2 में आएगा, टू रियलाइजेशन, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस, ठीक है। कितना है 7,500 और 5,000, ठीक है। क्या क्या फिर इसके बाद और क्या, इसका एंट्री हमको उधर करना पड़ेगा ना, वो एंट्री किया नहीं किया तो वो एंट्री कर दो पहले। तो वो एंट्री क्या है, रियल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री है, एक बार फिर से देख ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। अमाउंट लिख दो, टोटल अमाउंट है 12,500, इधर भी 12,500, ठीक है। ये अपना एंट्री हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद जैसा इसका हमने टोटल किया, बैलेंस जो लॉस था वो बांटा, वैसे हमको पार्टनर्स कैपिटल का भी टोटल करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल का भी टोटल करो, दोनों साइड कौन सा है ग्रेटर है वो देखो। मोस्टली इसका क्रेडिट साइड ग्रेटर दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इधर 2,30,000 लैक्स में है और इधर थाउजेंड्स में है। तो 2 लाख प्लस 30 प्लस 18 2,48,000, कितना अमाउंट है 2,48,000। 2 लाख मार्कर नहीं लिख रहा है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता है। कितना आ गया 2,48,000 और इसका आ गया 1,62,000, ठीक है। इधर भी सेम 248,000 162,000। फिर अभी जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमको किधर ट्रांसफ़र करने का, कैश एंड बैंक में। किधर ट्रांसफ़र करने का, कैश एंड बैंक में। तो वो बैलेंस हम लोग कैरी नहीं कर रहे, क्यों, डिसोल्यूशन कर रहे हैं। डिसोल्यूशन मतलब ख़त्म कर रहे हैं बिजनेस। तो जब ख़त्म कर रहे हैं उसको कैरी नहीं करने वाले, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, कैश एंड बैंक में। तो सीधे इधर हम लोग लिख देते हैं टू कैश एंड बैंक। कितना अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट करो। 70 प्लस 7,000 77,500, 2,48,000 248,000 माइनस 77,500, क्या अमाउंट आ रहा है 0 0 10 5 0 24 माइनस 7 17, कितना है 1,70,500। किसके लिए, गणेश के लिए 1,70,500 आया गणेश का। फिर चंदन के लिए कितना आएगा वो कैलकुलेट करो। 60 प्लस 5 65 62 62 गया तो कितना बचा 97,000 आया। इसका आया 97,000, ठीक है। तो ये हमको सीधा ट्रांसफ़र करना है कैश एंड बैंक में। कैश एंड बैंक में किधर ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में हम लोग ने टू कैश एंड बैंक लिखा, तो कैश एंड बैंक का क्रेडिट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। बाय पार्टनर्स कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, लास्ट एंट्री सेटलमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को सेटल कर रहे हैं। क्या टोटल है, टोटल अभी इधर मैं एक एक का लिखता हूँ।
गणेश, चंदन 1,70,597,000। ठीक है, अभी हमको देखना है, पहले टोटल देखने के पहले अभी हमारा टोटल देखना है, टोटल मैच होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। लेकिन उसके पहले हम ये जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री है? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक। सिंपल एंट्री तो आपको इधर ही पता चल, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक। टोटल करो, टोटल कितना है? 1,70,500 प्लस 97,000,005 7 प्लस 9 16 1 2,67,500। कितना है? 2,67,500। कितना है? 2,67,500। फिर इधर नरेशन में लिख देते हैं बीइंग सेटलमेंट डन बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब क्या किया? सेटलमेंट कर दिया, बीइंग सेटलमेंट डन। तो अभी टोटल करो, क्रेडिट साइड का मैं इधर कर लेता हूँ कंटिन्यू। 2,67,000 आया था, फिर उसके अंदर 42 डायरेक्ट 52,500 ये करता हूँ। 52,500 0 0 0 अगेन 0 6 7 7 प्लस 12 फिर 3,20,000। कितना आया? 3,20,000 क्रेडिट साइड का आया 20,000। फिर अगर मुझे देखना है इधर का टोटल, इधर का तो सिंपल है 3,15,000 प्लस का 3,20,000। तो हमारा दोनों टोटल मैच हो गया कैश एंड बैंक का, मतलब सम हमने सही सॉल्व किया। साथ ही साथ आज हमने क्या किया? जर्नल एंट्रीज भी किया। टोटल कितना जर्नल एंट्रीज हुआ? 9 जर्नल एंट्रीज हुआ। तो इतना ही सम आपको एग्जाम में आ सकता है, 9 जर्नल एंट्रीज और लेजर। ठीक है गाइस, ये था सम नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे, और ये सम का PDF एक फ़ोटो इमेज में डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने वाला हूँ, लिंक वो देख लीजिएगा। और गाइस प्लीज़ चेक माय डिस्क्रिप्शन फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइक मेरा उसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, हाउ टू रीच मी। और गाइस एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा गाइस, काफ़ी मैं आपको पूरा BK आपको इस पर पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें, जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताएं, उनके बेनिफिट के लिए और मेरे बेनिफिट के लिए। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे चैनल का नाम है अशोक दी एनालिस्ट। आप सर्च करोगे तो सबसे पहला आएगा, काफ़ी नाम चूज़ करके रखा है गाइस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।